अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान ने 2025 की हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत जो दरख्वास्तों की वसूली है वो 18 नवंबर 2024 बरोज़ सोमवार से शुरू हो रही है और 3 दिसंबर 2024 तक ये जारी रहेगी। और जो कुरानंदाज़ी है वो 6 दिसंबर 2024 को होगी। इस मरतबा भी हुकूमत पाकिस्तान ने दो तरह की हज स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक रेगुलर हज स्कीम जो पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे उनके लिए, और एक स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं जो फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे उसके तहत है। इस तमाम की तफसील मैं इसमें शेयर करूँगा और किस तरीके से किस बैंक के ज़रिए से आप भेजना चाहते हैं, उनके अकाउंट नंबर, इसके बारे में आपको मैं तफसील से बताऊँगा। जो बुनियादी हज स्कीम है उसका जो पैकेज है 10,75,000 रुपये से लेकर 11,75,000 रुपये तक है और ये इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपको जमा करवाना होगा। जब आपने अपनी दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाना है तो उसके साथ 2 लाख रुपये की पहली किस्त आपको साथ जमा करवानी होगी, जबकि दूसरी किस्त जो है वो कुरानंदाज़ी के 10 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवानी होगी, जो कि 4 लाख रुपये प्लस होंगे। अगर आपने कोई इख्तियारी सहूलियात लेनी है वहाँ पे तो उसके इजाफ़ी जो पैसे हैं वो 4 लाख के साथ आपको जमा करवाने होंगे। और जो बकाया रकम रह जाएगी वो तीसरी किस्त की सूरत में 10 फरवरी 2025 तक आपको जमा करवाने होंगे। अगर इस शेड्यूल के तहत आप रकम जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी दरख्वास्त भी मनसूख हो जाएगी और साथ जो है वो रकम की कटौती भी अमल में लाई जाएगी। जबकि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत आपने $4,225 जो हैं वो यकमुश्त जमा करवाने हैं। ये वाली रकम जितने भी नामजद बैंक हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके अकाउंट में आप डायरेक्ट बैरून मुल्क से जमा करवा सकते हैं। ये रेगुलर पैकेजेस हैं। इसके तहत जो आपको बुनियादी सहूलियात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुहैया की जाएंगी उनमें हज की तरबियत है, वैक्सीनेशन है, तबी सहूलियात हैं, 2 तरफा हवाई टिकट है, मक्का मदीना मुनव्वरा में शेयरिंग रिहाइश है, 4 से 6 महरम रिश्तेदारों का फैमिली रूम है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, मकतब है, खाना है, 5 लीटर जमजम है, लाइफ इंश्योरेंस या तकाफल है, लॉन्ग पैकेज जो कि 38 से 42 दिन का होगा या शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन का होगा, जिसका आपने दरख्वास्त फिल करते वक्त इंतखाब करना है। इसके अलावा रेगुलर हज स्कीम में जो सहूलियात बुनियादी मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा कुछ सहूलियात ऐसी भी हैं जो इख्तियारी हैं जिसकी इजाफ़ी रकम अदा करके वो आप हासिल कर सकते हैं, जिनमें मक्का में रिहाइश की कैटेगरी है। अगर कमरा वहाँ पे बशर्तिए दस्तयाब हो तो डबल बेड अगर आपने लेना है तो 2,59,000 रुपये उसके इजाफ़ी चार्जेस होंगे। अगर आपने ट्रिपल बेड लेना है, फैमिली ज़्यादा बड़ी है आपकी, ट्रिपल बेड में ले सकते हैं तो उसके 86,500 रुपये फ़ीकस इजाफ़ी अदा करने पड़ेंगे। कुर्बानी के लिए जो है वो 55,500 रुपये आपको इजाफ़ी अदा करने होंगे। यही जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अगर जा रहे हैं तो उसमें डबल बेड का जो अखराजात हैं वो $930 इजाफ़ी हैं, ट्रिपल बेड के जो अखराजात हैं वो $310 इजाफ़ी हैं और कुर्बानी के जो अखराजात हैं इख्तियारी वो $200 इजाफ़ी हैं। सरकारी हज स्कीम 2025 के तहत रेगुलर स्कीम में पहली बार हज दरख्वास्त देने वाले अफराद को कुरानंदाज़ी में तरजीह दी जाएगी और स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 5,000 नशिस्तें जो हैं मुख्तस की हैं और ये पहले आए पहले पाइयों की बुनियाद पर हैं। किसी भी नामजद बैंक में अगर जो स्पॉन्सरशिप स्कीम की मतलूबा रकम $4,225 आप भेज देते हैं तो आप अपनी हज में जो शमूलियत है वो कंफर्म कर लेते हैं। तो ये पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर हैं। जैसे ही मतलूबा हदफ हुकूमत पाकिस्तान का पूरा हो जाएगा तो ये 5,000 नशिस्तें जैसे ही पूरी हो जाएंगी तो ये वाली स्कीम बंद कर दी जाएगी। मज़ीद 6 दिसंबर 2025 तक जो है आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी कारआमद होना चाहिए और 12 फरवरी 2013 से पैदा होने वाले मुसलमान जो हैं वो दरख्वास्त देने के अहल हैं। सऊदी हदायत के मुताबिक हज पर रवानगी मतलूबा जिस्मानी सेहत से मशरूत है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हज फॉर्म का हिस्सा है। बैरून मुल्क मुकीम दरख्वास्त गुजार मेडिकल सर्टिफिकेट वेबसाइट से डाउनलोड करके मतलूबा दस्तावेज़ात के साथ बैंक में भिजवाएं। एक ग्रुप के तमाम अफराद के लिए यकसा पैकेज लॉन्ग या शार्ट मुंतखब करना लाजम है। कुरानंदाज़ी के बाद पैकेज में तब्दीली काबिल कबूल ना होगी।
बुनियादी हज पैकेज में महरम रिश्तेदारों पर मुश्तमल 4 ता 6 अफराद के लिए फैमिली रूम की सहूलत मौजूद है। हज दरखास्त फॉर्म में फैमिली का इंतखाब करना होगा। इस्लामी नजरियाती कौंसल की सिफारिश की रूह से खवातीन हल्फनामा देने पर काबिल एतमाद खवातीन के ग्रुप के साथ बगैर महरम हज दरखास्त दे सकती हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट या टोकन, शनाख्ती कार्ड, बे फार्म की फ़ोटो कापियाँ और नीले बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज तस्वीर के साथ बैंक से रब्ता करें। फॉर्म जमा करवाते वक्त तफसीली शराइत व ज़वाबित बगौर पढ़ लें। दरखास्त प्रोसेस करवा कर कंप्यूटराइज रसीद और हज दरखास्त नंबर ज़रूर हासिल करें। दरखास्त गुजार वजारत की वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स ज़रूर फॉलो करें ताकि तमाम मालूमात आपको बर वक्त दस्तियाब हो सकें। रेगुलर हज स्कीम के दरखास्त गुजार घर बैठे वजारत की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन हज दरखास्त और वाजबात जमा करवा सकेंगे। इस हज स्कीम में क्योंकि किस्तों की सूरत में पैसे जमा करवाने होंगे और अगर उसको शेड्यूल को आप फॉलो नहीं करते तो उसमें आपकी जो रकम है उसकी कटौती होगी जो कि मुदर्रजा झैल है। दरखास्तों की वसूली के आखिरी तारीख से कबल रकम वापस लेने की सूरत में कोई कटौती नहीं होगी। कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर दूसरी किस्त जमा ना कराने की सूरत में 50,000 रुपये कटौती होगी। 10 फरवरी तक तीसरी किस्त जमा ना कराने की सूरत में 2 लाख रुपए कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद ना जाने की सूरत में खर्चशुदा रकम मनहा करके वापस की जाएगी। दरखास्त गुजार की फौतगी की सूरत में रकम की कटौती अमल में नहीं आएगी। लिहाजा इस दफ़ा एहतियात से आप अपने पैसे बर वक्त जमा करवाएं, अदरवाइज कटौतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि आपको उसका फेस करना पड़ सकता है। सूरत दीगर आपको जो रकम है वो पूरी वापस नहीं मिलेगी और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी दरखास्त के साथ पैसे जमा करवाएं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये मुदर्रजा झैल जो बैंक है मैं आपके सामने रखूँगा, इनमें आप दरखास्त जमा करवा सकते हैं और इन्हीं के अकाउंट में आप स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत भी रकम जमा बाहर से करवा सकते हैं जो कि $4,225 है। प्लस अगर आपने इख्तियारी जो सहूलियात हैं वो लेनी है तो वो इसमें जमा करके पैसे वो आप जमा करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने कुर्बानी की रकम जमा करवानी है तो $200 उसमें ऐड कर लें और इसी तरह अगर आपने डबल बेड या ट्रिपल बेड की सहूलत लेनी है तो उसके हिसाब से जो पैसे बनते हैं रकम जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है $4,225 की उसमें वो जमा करके आप फिर भेजेंगे। ये आपके सामने बैंक की लिस्ट आ गई है जिसमें मिज़ान बैंक, MCB बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक अल हबीब है, अलाइड बैंक लिमिटेड, सुनहरी बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक इस्लामी, फैसल बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, द बैंक ऑफ पंजाब और हबीब मेट्रो बैंक शामिल हैं। सिर्फ इन्हीं बैंकों में आप स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत भी रकम भेज सकते हैं। इनके स्विफ्ट कोड और IBAN नंबर जो है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। जिस भी नामजद बैंक में आपने रकम भेजनी है वो इस अकाउंट में आप डायरेक्ट वहां से भेजेंगे। इसके अलावा ज़राई तरक्याती बैंक भी इस दफ़ा शामिल किया गया है जिसमें सिर्फ रेगुलर जो हज स्कीम है बगैर स्पॉन्सरशिप के वहाँ पे भी दरखास्तें आप जमा करवा सकते हैं। इसलिए जितने भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं जो 2025 में हज करना चाहते हैं ख़ासतौर पर स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर फ़ौरन अपनी रकम जो है नामजद बैंक में जमा करवा दें ताकि किसी भी किस्म की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े और अपनी जो हज की सीट है वो आप कंफर्म करवा सकते हैं क्योंकि बगैर कुरानदाजी के आप उसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हज दरखास्तों की जो वसूली है 18 नवंबर बरोज़ सोमवार 2024 से शुरू हो जाएगी और 3 दिसंबर 2024 तक वो जारी रहेगी। 6 दिसंबर 2024 को इसकी कुरानदाजी होगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने नामजद बैंक में अपनी दरखास्त बमा पहली किस्त जो कि मैंने बताई है 2 लाख रुपए उसके साथ वो जमा करवा दें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। आपके लिए बहुत सी दुआएं अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।